हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज की वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। क्वेश्चन इज प्रेफरेंस शेयर्स से आप क्या समझते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और इसकी जर्नल एंट्रीज। सो मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक पार्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की शेयर कैपिटल का। जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल है, उसके दो पार्ट होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो जो प्रेफरेंस वाला पार्ट होता है उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। अब जो ये कैपिटल होती है, इसी के साथ साथ इसके प्रेफरेंशियल राइट्स भी आते हैं। जैसे इन होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनकी कैपिटल का रीपेमेंट करा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले। प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते ही होते हैं कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर्स होल्डर को देने से पहले। सेकेंड, इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल पे पहले रिटर्न मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इनके पास राइट होता है कि वे इन्हें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। 20 साल के बाद ये रिमिटेबल हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कंपनी के असेट्स पे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी को अलाउ नहीं होता है कि वो शेयर का पैसा शेयर होल्डर्स को वापस कर दे बिना कोर्ट की परमिशन लिए। बट कंपनी जब शेयर मनी का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस करती है कैश के टर्म्स में या फिर उनको फ्रेश शेयर्स इशू करके कैंसिल करके उनके ओल्ड शेयर को, इसी को रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। सेक्शन 55(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, अगर उसके आर्टिकल्स ने उसे अथॉरिटी दी है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। जब इशू करेगी तो ये लाइबल होगा कि 20 साल के अंदर अंदर वो रिडीम्ड हो जाएंगे और जिस कंडीशन में उनको इशू करा जाएगा वो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी। प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं कि कैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं और रिडीम्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट टू इशू। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है वो ही कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो। ऑथोराइज बाय आर्टिकल, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो ही इशू कर सकती है रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उसे अथॉरिटी दी हो और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करे, तभी वो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड कर सकती है। फुली पेड शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं तभी जब वो फुली पेड हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने हाफ पेमेंट की है प्रेफरेंस शेयर्स की तो वो रिडीम्ड नहीं होंगे। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड, कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे कहा है कि 20 साल के बाद ये शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और बाय इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट में से जो हमें डिविडेंड में से बचा है, या फिर जब हमने फ्रेश शेयर्स इशू करे उस प्रोसेस में कोई प्रॉफिट हुआ तभी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होंगे। रिडम्पशन एट पार और प्रीमियम, जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है वो एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पे भी। अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करा प्रीमियम पे, तो उसका प्रीमियम का पैसा कहाँ से देगी कंपनी, प्रॉफिट में से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करने का या फिर डिविडेंड को पे करने का, तो कंपनी के पास पावर है कि वो इशू कर सकती है न्यू शेयर्स को सेम नॉमिनल वैल्यू पे जिस पे वो रिडीम्ड कर रही थी। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जब रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड होते हैं प्रॉफिट में से तो उसका सेम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस की हेड के नीचे आता है और रिजर्व और सरप्लस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आता है।
जाता है और ये फंड को हम यूज़ कर सकते हैं इशू करने के लिए फुली पेड बोनस शेयर्स को भी। रिडक्शन इन कैपिटल, जब भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा तो ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है। नो स्टैम्प ड्यूटी, एक कंपनी की शेयर कैपिटल हम ये नहीं मानेंगे कि वो बढ़ गई है, इससे स्टैम्प ड्यूटी हम अवॉइड करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रार, जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड होंगे रजिस्ट्रार में 30 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजना है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करने का कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि पहला हमने डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड कर दिया, सेकंड हमने फ्रेश शेयर्स को इशू कर दिया, थर्ड हमने आधा रिडीम्ड करा प्रोजेक्ट्स में से और आधा रिडीम्ड करा न्यू शेयर्स को इशू करके, एंड फोर्थ मेथड जिससे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं उनको कन्वर्ट करके। जर्नल एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करने की जर्नल एंट्री समझते हैं। सो पहली कंडीशन है जब पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा जाता है फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स में, तो जब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू होगा तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड, जब हम फ्रेश शेयर्स को इशू करेंगे रिडम्पशन के लिए तो एप्लीकेशन का मनी जब हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जब एप्लीकेशन का मनी हमें ट्रांसफ़र करना होगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट ये है कि जो अबव एंट्रीज में डैश बोला है मैंने उसमें इक्विटी भी आ सकता है और प्रेफरेंस भी। जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे तो अगर कंपनी इक्विटी कर रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, प्रेफरेंस कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। अबव एंट्रीज में अगर इशू हो रहा है प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा, और इन सब एंट्रीज के अलावा फॉलोइंग एंट्रीज पास होंगी जब फ्रेश शेयर्स इशू होंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड जब हम डिविजिबल प्रॉफिट में से करते हैं तो उसका अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस शीट में अगर एक्स्ट्रा कोई डिविजिबल प्रॉफिट दिया उसका अमाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फोर्थ, जब रिडम्पशन के लिए कंपनी पैसा कहीं से अरेंज करती है, अगर कंपनी फंड अरेंज करती है बैंक से लोन लेके, फिक्स असेट्स को बेच के, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, तो ये एंट्री होगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू करेंट अकाउंट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। अब ऑब्वियसली अगर सिर्फ कंपनी अपने फिक्स असेट्स को बेच के फंड ला रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करेंट असेट्स अकाउंट ही एंट्री होगी, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। फिफ्थ, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन, जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होते हैं एट पार ऑफ प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी रिडीम्ड नहीं होंगे डिस्काउंट पे, तो जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होते हैं प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रीमियम टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, जिससे प्रीमियम का पैसा अरेंज हो सके, तो उसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है रिडम्पशन का, तो जब रिडम्पशन एट पार होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्चुअली में पे कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होंगे कन्वर्ट करके उनको इक्विटी शेयर्स में, तो एंट्री होगी रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ वंडरफुल डे। टाटा।